जितना मुर्गी अंडा नहीं देती बिहार में, उससे ज़्यादा बिहार में सिंगर पैदा होते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। वो मैं नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ, मैं कभी भी इस टॉपिक पे बात करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं समझता था, क्योंकि जिस भाषा के बारे में मैं बात करने के आया हूँ वो भाषा मेरी माँ है। उसी भाषा को पैदा होने के बाद मैंने बोलना सीखा है, यानी कि भोजपुरी। लेकिन जब तुम्हारी माँ से ही बदतमीजी, बेइज्जती और उसका इज्जत तार तार होने लगे, तो हर बेटे की ये जिम्मेवारी होती है कि उसकी रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। और मैं इन तमाम जो मेरे स्क्रीन पे ये सिंगर दिख रहे हैं, ये ठेकेदार हो चुके हैं हमारी भोजपुरी माँ की इज्जत को तार तार करने के लिए। इन जितने भी सिंगरों हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आपके गले में सरस्वती माँ वास कर रही है तो प्लीज हगिए मत, उस माँ का इज्जत कीजिए। मनोरंजन के नाम पे आप कुछ भी समाज में परोस रहे हैं। ये जिस तरह से सिंगर समाज में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, ये देख के लगता है कि हमारे समाज में एक बार नरसंहार करवा के ही मानेंगे। इनसे पूछा जाता है, जब इनकी इंटरव्यू ली जाती है तो ये कह देते हैं कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ा लिखा मत समझिए, मुझे पढ़ने लिखने नहीं आता है, मैं इतना समझदार नहीं हूं। जब इतना समझदार नहीं हो, पढ़े लिखने नहीं आता, तो समाज की और उस किसी जाति विशेष को रिप्रेजेंट करने का ठेका और जिम्मेवारी क्यों ले लेते हो? किसने दिया है आपको ये जिम्मेदारी कि आप इस जात को रिप्रेजेंट कीजिए? किसी जाति विशेष के बिहार पे आप गाना क्यों बनाते हो? आपको पता है कि इसी चीज को लोग फॉलो करते हैं। एक युवा वर्ग है जिसके दिमाग पे आपके गानों का बोल घर कर जाता है और फिर इसी के हिसाब से वो बिहेव और एक्ट करने लगता है। जब नहीं समझ है तो मत करा करो। ऐसे तमाम सिंगर हैं जिनके गाने आप सुन लीजिएगा तो पहले जमाने के जो सिंगर थे उनके गाने सुनिएगा तो आपको लगता है कि जिंदगी क्यों मिली है, हमें जिंदगी में क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। और फिर इंसान उस तरफ से काम को करने के लिए लग जाता है। और ये आज के सिंगर हैं, इनके गाने सुन लीजिए तो लगता है कि किसी दूसरे जाति वाले को मर्डर कर देना चाहिए, वो मुझसे बहुत नीचे है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो ये जाति को अपने लगता है इनको कि मैं जिस जाति से हूँ उसको मैं आगे अपने संगीत के हिसाब से बढ़ा रहा हूँ, तो भाई लोग किसी भी जाति विशेष के हैं, अगर उसके जाति का नाम लेके गाना गा रहे हैं तो आप उस जात को और दलदल में लेके जा रहे हैं। किसी जगह उस जाति का आप सुनहरे अक्षरों में नाम नहीं लिख रहे हैं। आप अपना नाम नहीं लिख पा रहे, किसी जाति विशेष समुदाय का नाम क्या रोशन कीजिएगा? पहले अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आप ही लोगों के कारण भोजपुरी का छीछा लेदर हुआ है। शारदा सिन्हा के बाद किसी भी भोजपुरी सिंगर को कोई एक उपहार नहीं मिला है, राष्ट्रीय लेवल पे उसको प्रोत्साहन नहीं मिली है। फिर भी अपने आप को ये भोजपुरी के तमाम सिंगर डायमंड स्टार, जुबली स्टार, पावर स्टार, घटिया स्टार, छीछा लेदर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, ऐसे तमाम नामों से नवाजते हैं। ऐसे स्टारों को मेरी नज़रों में थू, लानत और जूता स्टार ही कहा जा सकता है। ऐसे तमाम मेरे स्क्रीन पर जो स्टार हैं, इनके गाने मैंने सुना है, इन्हीं गानों को सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन जिस दौर में यह अभी दौर चल रहा है और एक दूसरे को प्रति जलन और जहर की भावना है, और जिस तरह से एक दूसरे के लिए इज्जत है, ये देख के लगता है कि इन तमाम सिंगरों को बैन कर देना चाहिए। और बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन तमाम लोगों पे एक बार अंकुश लगाएं, अन्यथा पूरे समाज को ये लोग खोखला कर देंगे और फिर वहां पहुंचा देंगे कि वहां से लौटना और समाज को सुधारना हम लोगों के बस में नहीं रहेगा। कहीं देर ना हो जाए, इस दौर को आने से पहले हमें इनको रोकना होगा। और रोकने के लिए बिहार के तमाम जनता और युवाओं को आगे आना पड़ेगा कि ऐसे अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को, जिनको बोलने नहीं आता, उनको
अप्रिसिएट करना और उनको भगवान का दर्जा देना और उनके लिए लड़ जाना कहीं से भी शोभा नहीं देता। अन्यथा ये अनपढ़ जाहिल गंवार हमें ऐसे ही मॉनिटर करते रहेंगे। ये दूसरे रूप के भेड़िया हैं, जो एक राजनेता है, दूसरे बाद बिहार के वो तमाम सिंगर हैं। हर दिन जितना मुर्गी अंडा नहीं देती बिहार में, उससे ज़्यादा बिहार में सिंगर पैदा होते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। वो मैं तमाम ऐसे सिंगर हैं जो कि अच्छे गाने गाते हैं, लेकिन इन भेड़ियाओं के कारण वो समाज में नहीं आते हैं। बिहार में सिंगर किसी का गाना चुरा देते हैं, तो किसी की बहन को लेके गाते हैं, तो किसी के माँ पे गाना गाते हैं, तो किसी की बीबी पे लेके गाना गाते हैं। यही इनका मनोरंजन का साधन हो चुका है। तो किसी जाति पे लेके गाते हैं। अगर आप लोगों को ये बढ़िया लग रहा है तो एंजॉय कीजिए। ये याद रखिएगा, अगर किसी के घर के कांच के हैं और उस पे पत्थर मार रहे हैं, तो याद रखिएगा कि एक दौर आएगा कि आपकी घर फूस की होगी तो उसमें आग लगा दिया जाएगा। अगर पत्थर का होगा, सीमेंट बालू का होगा, तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन बर्बाद आपका भी होगा। तो किसी और को बर्बाद करने से बढ़िया है कि अपने आप को आबाद कीजिए और उसको भी सही रास्ता दिखाइए। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज। और हाँ, ये जितने भी सिंगर हैं वो कौड़ी के भाव आते हैं। एक ईमानदारी से कमाने वाले इंसान से भी ये नीचे हैं। इनकी कोई वजूद ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता कि भोजपुरी माँ क्या है और भोजपुरी क्या है और भोजपुरी के संगीत क्या है। खुदा हाफिज।